दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल जो 6 मार्च 2023 में पूछा गया था, टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो जनरली क्या होता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी कम आती है तो इस क्वेश्चन को स्किप करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे से करके जानी है जब भी क्वेश्चन आए, है ना, तो जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये हमें आता भी है या नहीं आता। कई बार क्या होता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जो देखते ही हो जाता है, थोड़ा सा वो लग रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये भी बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसने बोला है कि द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स A, B and C are 3/7, 5/9 and 1/5 respectively. The probability that problem will be solved is। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो जब भी ये देखो A, B, C की बात कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो देखो क्या होगा कि मान लो पहले की भी हो गई, दूसरे की भी हो गई, तीसरे की भी हो गई। एक केस ये हो सकता है पहले की नहीं हुई, इन दोनों की हो गई। ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता है कि इसकी नहीं हुई, इन सब की हो गई। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या हो सकता है, इसकी नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही करके हम ये सारे केसेस निकालेंगे। ठीक है, जब हम ये सारे केसेस एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई इसकी हो गई, इन दोनों की नहीं हुई। ठीक है, ऐसे करके निकाल लो, इन दोनों की नहीं हुई, इसकी हो गई। ठीक है, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, और लास्ट केस ये हो सकता है कि किसी की भी नहीं हुई। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, प्रोबेबिलिटी का ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी, वो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है ना, तो हमेशा जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल होगा और ये फेवरेबल होगा इसके आगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी फेवरेबल जो भी होगा वो हमेशा इनके बीच में आएगा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हम मान के चलते हैं 1 है। ठीक है, तो अगर देखो इसने बोला कि A जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है सोल्व करने की बता दी, B की भी बता दी, C की भी। अगर हमें इनकी ना करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें और उसको हम 1 में से माइनस कर दें, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो आ जाएगी हमारी। ठीक है, देखो टोटल जो है वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, इनके अगर हमारे पास ना की वैल्यू आ जाए कि प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई वो आ जाए हमारे पास, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे और जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कितना है 3/7 है, इसकी क्या है 5 क्या है 9 है, इसकी जो है वो क्या है 1/5 है। ठीक है, तो देखो इसको कभी भी आप ऐसे मत करने बैठना कि हाँ बाय 1 माइनस 3/7 ऐसे करोगे, एलसीएम लोगे 7 ये करोगे फिर 4 लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट क्या किया करो, जब 1 में से ही माइनस करना है तो देखो नीचे वाले में से ना ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, लिखो डायरेक्ट 4/7। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखो माइनस कितना, जब 1 में से माइनस करना हो, ये कॉन्सेप्ट हमारा तब होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, इसको भी कर दो, क्या हो जाएगा ये हमारा 4/5। ठीक है, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, अब इस नहीं को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो निकालो। देखो जब भी ये एंड की बात करता है ना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर देंगे हम 4/7 इंटू में 4/9। ठीक है, इंटू में 4/5 हो गया। ठीक है, यहाँ से इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 को 5 से करोगे 45, 45 को 7 से करोगे कितना हो जाएगा 315। 315 में से 64 गए। ठीक है, देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ बताया, डायरेक्ट इसमें से माइनस हो जाता है अगर 1 में से माइनस करते हैं तो। ठीक है, तो 64 इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1, और ये कितना बचेगा 25। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सी।
ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बस ये है कि हाँ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है।